क्या आप तैयार हैं कैसी कहानी के लिए जो आपकी सांसें रोक दे और हर पल आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगे? अगर हाँ, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस रोमांचक कहानी के हर नए ट्विस्ट से जुड़े रहें और कुछ भी मिस ना करें। काफी खून बह चुका है। 2 घंटे के अंदर ब्लड अरेंजमेंट करना होगा, वरना उनकी जान खतरे में है। उनकी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अनु की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी माँ की जिंदगी अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अनु ने गहरी सांस ली और मन में ठान लिया कि वो अपनी माँ को किसी भी कीमत पर बचाएगी। उसने कहा, माँ को बचाने के लिए जितना खून चाहिए ले लीजिए, मेरी आखिरी बूंद तक ले लीजिए, बस मेरी माँ को बचाइए। हॉस्पिटल की गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं और अनु दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। डॉक्टर्स गंभीर स्वर में कह रहे थे, उनकी हालत बहुत गंभीर है, जल्दी से जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। अनु बिना किसी देर के अपना खून देती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ है, माँ को बचाना। हर पल उसकी दुआओं में यही शामिल था कि माँ ठीक हो जाए। इसी बीच आर्य ये सब देख रहा था। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसे लगता है कि अब वो चुप नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब सच सामने लाना ही पड़ेगा, आर्य अपने मन में सोच रहा था। दरअसल जब ये सब हुआ, अनु को शक हुआ कि इस हादसे के पीछे कोई है। उसका मन बार बार यही सवाल करता था, आखिर ये सब किसने किया। अनु ने अपनी माँ को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उनकी हालत गंभीर बताई और कहा कि उनका बचना मुश्किल है। तभी अनु अपना खून देकर अपनी माँ की जान बचाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक्सीडेंट की गाड़ी की असली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो पुष्पा जी की थी, क्योंकि वो गाड़ी सीख रही थी। ये खबर सुनते ही आर्य का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वो सोचता है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ के साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्य तुरंत निर्णय लेता है कि वो पुष्पा जी और गोपाल जी के घर पुलिस भेजेगा। लेकिन अनु साफ साफ कहती है, मेरे मम्मा पापा ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनसे हुआ होता तो वो मुझे सबसे पहले बताते। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। फुटेज दिखाती है कि उस समय पुष्पा जी और गोपाल जी घर में ही थे। इसका मतलब साफ था कि एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन कहानी में अब एक और मोड़ आता है। रघुपति, जिसने गाड़ी चलाई थी, अब दबाव में है। जैसे ही उस पर सवाल किए जाते हैं, वो धीरे धीरे सच बताने लगता है। वो बताता है कि ये सब मीरा की योजना के तहत हुआ। अनु और आर्य को राहत मिलती है कि अब सच सामने आने वाला है। लेकिन अब भी कई सवाल थे। मीरा ने ऐसा क्यों किया? उसका मकसद क्या था? अनु अपने मन में सोचती है कि अपनी माँ को बचाने के लिए उसने क्या क्या किया। उसने अपनी पूरी हिम्मत और बलिदान से अपनी माँ की जान बचाई। अब सच सामने आने वाला था। आर्या ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए पुलिस और डॉक्टर्स के साथ मिलकर योजना बनाई कि मीरा को उसके किए का सामना कराना होगा। अब पूरे परिवार की निगाहें उस पर थी। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि उसका सच सबके सामने आने वाला है, वो घबरा जाती है। उसने सोचा था कि सब कुछ छुपा लेगी, लेकिन अब उसकी चाल फेल हो चुकी थी। अनु कहती है, सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें इसका सामना करना ही होगा। आर्य भी कहता है, मैं अपनी माँ और अपने परिवार के लिए इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब सच सामने आएगा। जैसे ही पुलिस ने मीरा से पूछताछ शुरू की, उसने धीरे धीरे सारी कहानी बताई। उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि किसी को नुकसान पहुंचे। इस बीच हॉस्पिटल में अनु की मां धीरे धीरे होश में आ रही थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि अब उनकी हालत स्थिर हो रही है। अनु की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। उसने अपने हाथों से अपनी मां को कसकर पकड़ लिया और कहा, मां, आप ठीक हैं, सब ठीक हो जाएगा। आर्य ने भी देखा कि अब परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। उसका गुस्सा अब संतोष में बदल गया। उसने सोचा कि परिवार के लिए सच सामने लाना कितना जरूरी था। इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत ही अंत में जीतती है। अनु ने अपनी मां को बचाकर साबित कर दिया कि प्यार और समर्पण किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। जैसे ही अनु और आर्य की जिंदगी में ये बड़ा ट्विस्ट आया, हॉस्पिटल का माहौल और भी गंभीर हो गया। हर कोई चिंता और डर के बीच खड़ा था। अनु अपनी माँ के पास बैठी थी, उनका हाथ थामे हुए, और लगातार प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर्स लगातार उनकी रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर अभी भी अस्थिर है। अगर हमें जल्दी ब्लड नहीं मिला तो उनकी हालत और खराब हो सकती है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। अनु का दिल लगातार धड़क रहा था। हर बार जब वो अपनी माँ की हालत देखती, उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई देते। उसने अपने अंदर की ताकत इकट्ठा की और कहा,
मैं हार नहीं मानूंगी, मेरी माँ को मैं बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच आर्य ने ठान लिया कि वो सच को किसी भी हाल में सामने लाएगा। उसने तय किया कि वो पुष्पा जी और गोपाल जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आर्य का गुस्सा और न्याय की चाह उसकी हर सोच में झलक रही थी। आर्य ने पुलिस को सूचित किया और कहा कि वो एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और सामने आया कि उस समय पुष्पा जी और गोपाल जी घर में ही थे। इसका मतलब साफ था कि एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। रघुपति, जिसने गाड़ी चलाई थी, अब दबाव में था। जब उससे सवाल किए गए तो वो धीरे धीरे सच बताने लगा। उसने स्वीकार किया कि ये सब मीरा की योजना के तहत हुआ। अनु और आर्य को राहत मिली कि अब सच सामने आने वाला है। लेकिन अब भी कई सवाल थे। मीरा ने ऐसा क्यों किया? उसका मकसद क्या था? अनु अपने मन में सोच रही थी कि उसकी माँ को बचाने के लिए उसने क्या क्या किया। उसने अपनी पूरी हिम्मत और बलिदान से अपनी माँ की जान बचाई। और अब जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, उसे लगा कि अब सब सही हो जाएगा। आर्या ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए पुलिस और डॉक्टर्स के साथ मिलकर योजना बनाई कि मीरा को उसके किए का सामना कराना होगा। अब पूरे परिवार की निगाहें उस पर थीं। जैसे ही मीरा को पता चला कि उसका सच सबके सामने आने वाला है, वो घबरा गई। उसने सोचा था कि सब कुछ छुपा लेगी, लेकिन अब उसकी चाल फेर हो चुकी थी। अनु ने कहा, सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें इसका सामना करना ही होगा। आर्य ने भी यही दोहराया, मैं अपनी माँ और अपने परिवार के लिए इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब सच सामने आएगा। जैसे ही पुलिस ने मीरा से पूछताछ शुरू की, उसने धीरे धीरे सारी कहानी बता दी। उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि किसी को नुकसान पहुंचे। इस बीच हॉस्पिटल में अनु की माँ धीरे धीरे होश में आ रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर हो रही है। अनु की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। उसने अपने हाथों से अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और कहा, माँ, आप ठीक हैं, सब ठीक हो जाएगा। आर्य ने भी देखा कि अब परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। उसका गुस्सा अब संतोष में बदल गया। उसने सोचा कि परिवार के लिए सच सामने लाना कितना जरूरी था। अब कहानी ने सभी को ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत ही अंत में जीतती है। अनु ने अपनी माँ को बचाकर साबित कर दिया कि प्यार और समर्पण किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, अनु और आर्य ने अपने परिवार के साथ मिलकर आगे की जिंदगी की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी खतरे का सामना मिलकर करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट और कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नए वीडियो में हम आपको ले चलेंगे नई कहानियों और रोमांचक घटनाओं की दुनिया में। याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत, प्यार और सच्चाई के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। और इसी हिम्मत ने अनु और आर्य को अपने परिवार की रक्षा करने में मदद की। तो अब आप भी हमारे साथ बने रहें और इस कहानी के अगले रोमांचक ट्विस्ट के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी नया अपडेट आप मिस न करें।